अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख लें। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे ये जो बेसिक टर्म्स एक्सप्रेशन हमें दी है सर्च कहा जाता है, और सर्च का टॉपिक और इनके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में दिया है, तो आप देख सकते हैं। खैर, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके अंदर ऑपरेशन हमें बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे आपको यहाँ साइन दिख रहे होंगे प्लस के बीच में, प्लस माइनस के, तो हमें सिंपल बेसिक ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने, तो आए परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल बता दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है जब हम सर्च पे बेसिक ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास लिखा है a अंडर रूट सी प्लस बी अंडर रूट सी, ठीक है, तो मेरे पास ये जो अंडर रूट वाली चीज है ना, ये तब यानी मेरे पास a प्लस बी तब ऐड होंगे जब ये अंडर रूट वाली चीज सेम होगी। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा है a अंडर रूट सी प्लस बी अंडर रूट सी प्लस डी अंडर रूट ई, ठीक है, तो मेरे पास अब जब एडिशन होगा ना तो a प्लस बी का होगा और अंडर रूट सी इस तरह और प्लस डी अंडर रूट ई ऐसे आएगा। यानी कि जो अंडर रूट्स में जो चीज है, ये जो सर्ड्स है हमारी, ये सेम होनी चाहिए, तब हम उनके बाहर जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करा सकते हैं, अदरवाइज उनको ऐड नहीं करवा सकते। और सिमिलरली इसमें नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में भी यही सेम रूल है। ठीक है, यानी अगर आप तब सब्ट्रैक्शन करवा सकते हो जब आपकी जो सर्च यानी रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो सेम है। तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा है 6 अंडर रूट 3, तो 6 अंडर रूट 3 तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि 3 का तो ना कोई एलसीएम ले सकते हैं ना कुछ हो सकता है, और सिमिलरली 4 अंडर रूट 2 को भी मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि इस पर भी कोई हम चीज अप्लाई तो नहीं कर सकते। अब बारी आती है 128 की। ठीक है, तो 128 का तो भाई एलसीएम लिया जा सकता है, तो 128 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 128 तो 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 और ये 2 2 4 2 1 2। ठीक है, तो कितने हैं इसमें, 2 2 4 6 और एक 7 है। ठीक है, तो हम इनको इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं कि मतलब 2 2 2 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 7 बाहर आ गया, ऐसे ही आ गया, और यहाँ मैं 7 टाइम्स 2 लिख रही हूँ। या मैं 7 टाइम 2 लिखने से बेहतर है कि मैं ये 2 का एक स्क्वायर, ये 2 के पेयर्स बन रहे हैं ना, तो मैं 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये एक इंडिविजुअल 2 बचा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, और ये बचा आखिर का 2। ठीक है ना, ये मेरे पास 7 2 से तो मैंने 2 2 का पेयर बना लिया, तो उसे 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी अगर मैंने यू लिखने के बजाय इसको यू लिख दिया। ठीक है, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। अब मैं इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, इनको ऐसे ही छोड़ देना जैसे ये लिखे हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता यहाँ हो सकता है, ये मैं इसको हर इस तरह कैंसिल कर सकती हूँ, जो मेरे रूट पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस वाली 2 का इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाली 2 का इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाली 2 का इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जो आखिर 2 बचा है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ एक लौता सिर्फ 2 बचा है और बाकी जितने भी 2 थे वो बाहर आ गए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस ये क्या हो गया, 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 7 का कितना हो गया, यानी ये 7 इंटू 8 इंटू अंडर रूट 2 यूँ बना है, तो 7 8 मेरे पास क्या होता है 56। तो यहाँ आ गया मेरे पास 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 56 अंडर रूट 2। अब आप ये देखो मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे अंडर रूट वाली और ये अंडर रूट वाली चीज़ सेम है, तो सिर्फ ये 4 और 56 ही आपस में एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। ये 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, तो हम इसको तो ऐड नहीं कर सकते, हम इसको एक तरफ करके छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हो गया 4 प्लस 56 और यहाँ अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, 56 प्लस 4 कितना हो गया, 60 हो गया, तो 6 अंडर रूट 3 प्लस 60 अंडर रूट 2। तो ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। इस तरह से हम अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेरे पास आया हुआ होता समथिंग 5 आ जाता। ठीक है, तब अब फिर यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम एडिशन किस में कराते, तीनों जो रूट्स के अंदर वैल्यू है वो डिफरेंट है। सही है, तो ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो समझने के लिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 2/10 देखो 2 को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकती, मतलब ना 2 का एलसीएम आधा ना कुछ होता है, और ये वाली 10 इसके साथ ऐसे रहेगी। 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 4, बल्कि मैं इसका एलसीएम ऐसे ही लेके दिखा दूँ ताकि मैं डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिखती हूँ। 2 4 8 2 2 4 2 1 2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, और ये 2 सिंगल है तो इसलिए मैंने सिंगल लिख देना, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया रूट 2। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल अंडर रूट 2/10 प्लस इस वाले से, ये मतलब इस तरह है, ये 2 का स्क्वायर यूं है और फिर अंडर रूट 2 यूं है, इस तरीके से है, तो ये मेरा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बस इतना काम है जो मैं एक स्टेप स्किप करना चाहती थी, बट चलो ठीक है। ये हो गया अंडर रूट 2/10 प्लस ये 2 और अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, अब इनके अंदर एडिशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। ये जो है ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, किस तरीके से एक टर्म है कि ये मेरे पास है 1/10 अंडर रूट 2। ठीक है, और प्लस ये 2 अंडर रूट 2, तो ये और ये वैल्यू सेम है अंडर रूट की, तो 1/10 प्लस 2 ऐड हो सकता है आपस में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 2 को तो ऐसे ही हम लिख लेंगे बाहर, और ये हो गया 1/10
प्लस 2। अब सिंपल इसका एलसीएम होगा तो वो एलसीएम किस तरीके से होगा, एलसीएम हो जाएगा इस तरीके से कि 1 और नीचे 10 आ गया, प्लस 10 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20, तो ये बचा मेरे पास 21/10। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, नहीं हो रही, तो ये हो गया 21/10 √2 मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये सिर्फ हमने इस तरह से काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। अच्छा, अब थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है कि कोई देखो यहाँ पे जो सिर्फ दो रूट की वैल्यू है, √3 और एक ये वाला 3, ठीक है, लेकिन अब ये 3 तो जाहिर सी बात है एलसीएम में नहीं हो सकता, मैं इसमें मजीद इसको क्या कौन सी नंबर में ब्रेक करें, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 13 + 15 √3। इस प्लस साइन से ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा +7 - 6 √3, ठीक है। अब मेरे पास ये दो नंबर्स क्या है, सिंपल है, बिना किसी रूट वगैरह के, तो इनको तो हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 + 7 20 प्लस 15 √3 - 6 √3, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दोनों सेम है वैल्यूज, यानी √3 तो मैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ, तो ये हो गया +15 - 6 √3, यानी समझ लो आप √3 कॉमन ले लो, बाकी जो बचा वो ब्रैकेट में आ गया। 15 - 6 कितना होता है मेरे पास 9, तो यहाँ आ गया मेरे पास आंसर 20 + 9 √3। ये हो गया मेरा सिंपल आंसर, और इसमें आपको कुछ काम नहीं करना, सिर्फ हमने परफॉर्म करनी है अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है। अच्छा, अब हमारे पास ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, यानी नंबर्स हैं जिनका हमें अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला काम हमने एलसीएम वाला ही करना होता है, तो 250 है, इसका एलसीएम क्या होगा मेरे पास 5 5 25, 0 एज इट इज आ गया, फिर 5 10 50, 5 2 10, 2 1 2, ठीक है। अच्छा, और फिर है मेरे पास 490 का मैं कैसे ले सकती हूँ 7 7 49, 0 एज इट इज आ गया, 7 10 70। अच्छा, अब आप ये काम कर सकते हो, देखो अगर आप चाहो तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट 10 1 10 कर दूं। क्यों मैं 10 1 10 कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास 10 मौजूद है, तो ये एडिशन मेरी आसान हो सकती है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी ना इसको डायरेक्ट 5 2 10 करने के बजाय मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ कि भाई ये हो गया मेरा 10 1 10। क्यों हो रहा है, मैंने ये क्या काम क्यों किया, मैं आपको भी समझाती हूँ कि क्यों किया, मैं सॉल्व करूँगी तो आपको समझ आएगा। अब मैं इन नंबर्स को इनके अंदर रूट के अंदर लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये 2 है तो मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख रही हूँ, तो 5 का स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। फिर प्लस 490 की जगह क्या आ जाएगा, ये 7 है तो पेयर है 7 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 3 और 10, तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहती तो मैं 2 5 10 भी कर देती, पर इससे हमारे स्टेप जो है वो छोटा हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको बाहर निकाल लूंगी खाली, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 10, मैं ऐसा ना लिख सकती हूँ ना, प्लस 3 इंटू 10। सिंपल, मेरे पास क्या हो रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया दोनों का, तो मेरे पास ये क्या बचा 5 √10 प्लस 7 √10 प्लस 3 √10। तो मेरे पास क्या चीज़ है, तीनों सेम है, 1 2 3, ये तीनों अंडर रूट वाली वैल्यू 10 ही है, तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ 5 + 7 + 3 और √10 बाहर आ गया, समझ लो जैसे कॉमन ले लिया, तो 7 3 10 और 15 √10, ये हो गया मेरा क्या आंसर। सही है। अब आपको समझ आया कि मैंने यहाँ डायरेक्ट 10 1 10 क्यों ले लिया था। अब अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करती ना, लाइक इस तरीके से कि भाई इसको मैं यूँ करती कि 2 5 10 और 5 1 5, तो इसको भी मैं ऐसे करती कि भाई 2 5 10 और 5 1 5, तो फिर मुझे ये जो 10 है ना इसको भी लेना पड़ता है 2 5 10 और 5 1 5, ताकि मेरे जो रूट्स हैं, मतलब कि एडिशन के लिए मेरे पास रूट्स में वैल्यूज तो सेम हो ऐड करने के लिए। इसीलिए मेरे पास ऑलरेडी जब ये 10 वाला रूट है, तो मैंने जब यहाँ 10 देखा तो मैंने इसको डायरेक्ट 10 1 10 कर दिया था इस साइड पे, यहाँ इस साइड पे, ठीक है, इन दोनों नीचे साइड पे। तो इस तरीके से हम अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इनके एलसीएम ले लेने हैं, तो ये हो गया 245। इसका एलसीएम क्या होगा मेरे पास, इसका एलसीएम अगर मैं लूँ 3 के लिहाज से तो भी नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, 5 से लूँ 5, हाँ 5 से आ सकता है कि 5 4 20 होता है, और सॉरी हाँ 5 4 20 और 4 ऊपर कैरी चलेगी, तो 5 9 45 एंड देन 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। और 625 का अगर मैं लूँ तो ये मेरे पास किस तरह हो सकता है, ये भी 5 से आ सकता है, 5 1 5 कैरी ऊपर गई, 5 2 10 2 ऊपर गया, 5 5 25, फिर 5 2 10 2 कैरी, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। और 45 के अगर मैं लूँ तो ये क्या होगा, 5 9 45 और 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। तो अब मैं इनकी जगह सिंपली इनके वो नंबर्स देख के हुए लिख रही हूँ, पुट कर रही हूँ, तो 245 की जगह आ गया 5 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्यों आया, ये दो 7 है तो मैं इसको डायरेक्ट 7 स्क्वायर करके लिख रही हूँ। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर दो पेयर्स में बन रहा है, तो मैं इसको 5 का स्क्वायर कर देती हूँ, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ सॉरी माइनस 45 की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इसमें 3 के पेयर बन रहे हैं, और इंटू 5। अब इनसे मजीद, अब मैं इसे एक स्टेप अगर स्किप कर दूँ, चलो मैं कर देती हूँ फिर भी, कि ये 5 7 का स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का ये स्क्वायर आ गया, और यहाँ अंडर रूट 5, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये कैंसिल हो रहा है,
मैं जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, बचा क्या मेरे पास 7 अंडर रूट 5 प्लस 5 5 बचा खाली, ये हो गया 5 इंटू 5 5 5 है प्लस माइनस 3 और अंडर रूट 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या दो जगह सेम आ रही वैल्यू, ये और ये, तो सिर्फ यही दो मेरे पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये हो गया 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 और प्लस 5 5 से क्या है 25 है। 7 माइनस 3 मेरे पास कितना होता है 4, 4 अंडर रूट 5 प्लस 25 मेरे पास ये आ गया आंसर। अब इसे मजीद हम इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 25 वाली टर्म के पास मेरे पास कोई सर्ट नहीं है, यानी कि अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सिक्स वाले क्वेश्चन के अंदर, अच्छा अब हमें ना एक चीज देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है इन सब चीजों से। क्या कॉन्सेप्ट मिल जाता है, यहाँ देखो यहाँ 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो यकीनन मेरी कोई रूट में इस तरह से वैल्यू बच रही होगी इसके साथ भी जिसमें 11 आ रहा होगा, ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाए। खैर सबसे पहला काम हम करते ही यही है कि हमने वो लेना होता है अपना एलसीएम। तो 396 का एलसीएम किसमें आएगा, अगर मैं देखूँ तो भाई 11, अगर मैं लिखूँ 11 3 जा 33, ठीक है 11 3 जा 33 होता है, 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6 बचा, और 66 11 6 जा 66 होता है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ मेरे पास बाकी 11 का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, 11 तो किसी टेबल में आता ही नहीं अपने अलावा, प्राइम नंबर है, तो मैं इसको इस तरह ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगी अंडर रूट 6 का स्क्वायर अंडर रूट 11, ठीक है, मैंने डायरेक्ट इस तरह करके लिख दिया, और 3 अंडर रूट 11। अब तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये 6 का पेयर बन रहा था तो मैंने इसे 6 स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला मेरे पास स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा 10 अंडर रूट 11 माइनस 6 अंडर रूट 11 और माइनस 3 अंडर रूट 11, ये बीच में माइनस के साइन है ना, माइनस है। तो अब मेरे पास हो गया 10 माइनस 6 माइनस 3 और अंडर रूट 11। तो 10 माइनस 6 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5 प्लस माइनस 9, 10 माइनस 9 होगा 1 अंडर रूट 11। तो वैसे तो वो सिर्फ यही बचा कि अंडर रूट 11 ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई हम पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा 10 अंडर रूट 17 इंटू 17, ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17। तो भाई जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज है, यानी ये अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इससे ऐसा नहीं हो सकता कि 10 अंडर रूट 17, ये नहीं हो सकता, ये इस तरीके से 17 रूट से रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बचा मेरे पास 10 और ये 17 इंटू 17 लिखा है, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये किस तरीके से लिखा है, मैं एक और स्टेप अगर करके दिखाऊं तो ये 17 इंटू 17 हो गया। आप इसको मल्टीप्लिकेशन में आप रूट को इस तरह खोल के लिखो या इसके अंदर रूट में एक साथ चीजें लिख दो, एक ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए किस तरह इजाफी कर रही हूँ, इसकी वैसे कोई नीड नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो 17 अब ये दो है तो मैं इसका स्क्वायर लिख दूँ इसको। अब इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी 17 दो है तो इनका पेयर बन रहा है, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मेरे पास बचा 10 17 माइनस 2 17। 10 17 क्या होता है, 10 इंटू 17 170 और 17 इंटू 2 क्या होता है मेरे पास 34। 170 माइनस 34 करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 136, ये हो गया मेरे पास आंसर। सही है, उसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 3/2 और फिर वही अंडर रूट 18 प्लस 32 माइनस 15। अब हम इसमें पहले इसको ना ये 3/2 को इनसे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे अपने इस ब्रैकेट से। क्यों नहीं कराएंगे कि भाई देखो यहाँ पे अगर कोई सॉरी रूट की कोई फॉर्म होती है, रूट मल्टीप्लाई हो रहा था तो शायद हमें कोई फर्क पड़ता है, बट अभी ये तो कांस्टेंट नंबर है बाहर है रूट से, तो हमें इससे अभी फिलहाल कोई सरोकार नहीं है, तो हम पहले अपनी जो रूट वाली वैल्यूज है ना उनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें पहले ये मुश्किल वाला काम आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन में तो 17 ही था और 17 ही रूट के बाहर था, ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के अंदर था, तो इसीलिए हमें उसको मल्टीप्लाई करवाने में फायदा हुआ, और उसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शन था भी नहीं। 17 का कोई एलसीएम नहीं होता, बट 18 का तो हो सकता है ना। तो 18 का क्या है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और 2 ऐसे सिंगल आ जाएगा, यानी किस तरीके से ये मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस अब दूसरी चीज के लिए सॉल्व करते हैं। क्या है मेरी दूसरी टर्म 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4, 2 1 जा 2। तो ये मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं इसके, एक 2 का स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर और एक सिंगल 2 है, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है। रूट तो सबके ऊपर है ना, पूरे 32 के ऊपर है। अब आप इसको इस तरह लिखो या इसको इस तरह लिखो, एक ही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अब हम -50 सॉरी अंडर रूट 50 वाले देखेंगे। अंडर रूट 50 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 जा 4, 1 ऊपर कैरी गई तो 2 5 जा 10, और फिर उसके बाद होगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी एक 5 का स्क्वायर का पेयर बन रहा है, 2 अकेला है, तो प्लस 5 का स्क्वायर ऊपर रूट और 2 अकेला, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास बचा क्या 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, और ये 3/2 अभी बाहर चल ही रहा है, इसको हम अभी छेड़ ही नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास अगर आप गौर से देखो तो ये रूट 2
ये √2 ये √2 सेम सेम वैल्यूज हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी किसकी, 3 + 4 + 5 की, और अंडर √2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 + 4 7 7 5 कितना होता है मेरे पास, 12 होता है, 12 अंडर √2। अब ये मेरे पास क्या है बाहर, 3/2। तो कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, ये कैंसिलेशन हो सकती है कि भाई 2 1 2 हो सकता है, और 2 6 12 हो सकता है, और 3 × 6 क्या हो जाएगा बाद में मेरे पास, 3 6 18 अंडर √2। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सही है इस तरीके से। अच्छा, इसमें मुझसे एक एक ये कंफ्यूजन हो गई है कि यहाँ माइनस की साइन थी और मैंने प्लस की साइन चला दी, तो इसको हम सही कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, माइनस के साथ कर लेते हैं, मुझे समझता नहीं है, असल में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ हम इसको सही कर लेते हैं, यहाँ माइनस की साइन है, यहाँ भी माइनस की साइन है, तो यहाँ भी माइनस की साइन है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना होता है, 7 7 - 5 कितना होगा, 2। 7 - 5 हुआ 2, और 2 अंडर √2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर बचा खाली 3 अंडर √2। ये हो गया आंसर। सही है, सॉरी इसके लिए, मिस्टेक के लिए। अच्छा, उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 9 वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखो, ये डिवीजन में भी है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब मल्टीप्लाई सब चीजें ऑपरेशंस लग रहे हैं। यहाँ डिवीजन हो रही है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दो ब्रैकेट्स के बीच में, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो ये क्या है, सेम नंबर है, बीच में प्लस का साइन है, ये भी सेम नंबर्स हैं, 2/3 अंडर रूट -1/3। तो ये क्या इस तरह तो नहीं बन रहा, a + b और a - b, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, a² - b के स्क्वायर के। a क्या है मेरे पास, अंडर रूट/√3, और b क्या है, 1/√3। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2/√3 का स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ मैं। तो ये स्क्वायर तो पूरे ब्रैकेट पे है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 पे स्क्वायर -1/√3, और ये स्क्वायर। ठीक है, बाहर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे मेरे, तो मेरे पास बचा क्या वैल्यू, 2/3 -1/3। मजीद इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 3 और 2 - 1, जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे एक दफा लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को जो भी हो रही हो सब्ट्रैक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, 2 - 1 करके। 2 - 1 बराबर हुआ 1/3 के, तो ये आ गया मेरा बहुत सीधा साधा सा आंसर, 1/3। ठीक है, तो आपने इससे इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला है कि आपने इस पे ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कोई फॉर्मूला वगैरह खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो आप उस पे फॉर्मूला भी अप्लाई करते हो। ठीक है, ताकि मेरी जो मेरी कैलकुलेशन है ना, आप लोग जब करो तो वो आसान हो जाए। हमने काम करना होता है अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, आसान से आसान करना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से लास्ट वाले से मिल रहा है। ये क्या है, a + b, अंडर रूट 13 को मैंने a कहा, 11 को b कहा, तो इसी तरह ये भी यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ क्या है, ये b है, लेकिन साइंस चेंज है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे जब हमारे, तो मैं इसे काट नहीं रही, आपको वैसे ही पता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 - 11। 13 - 11 कितना होता है, 2। तो मेरा आंसर आ गया। बस हमने इतना ही काम करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसके अंदर 3√6 - 4√5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब आप बहुत सारे लोगों में शायद इस चीज़ का दिमाग में ये ख्याल आए कि इसके ऊपर भी स्क्वायर हम लगा दें और -4√5 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगाते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से कभी भी मामला सही नहीं होते, ये गलत तरीका है, क्योंकि बीच में आपके पास क्या है, यहाँ माइनस की साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह लिखा होता है ना, 3√6 और मल्टीप्लाई बाय 4√5 और फिर स्क्वायर होता है, तो फिर ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी लग जाता है, ये इस पे भी लग जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन था। बट इस वक्त यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, तो हम फिर इस तरह सब पे तो इंडिविजुअल पे नहीं जाएगा वो स्क्वायर, फिर इसका मतलब है किसी फॉर्मूला में खुलेगा। तो फॉर्मूला में किस तरह खुलेगा कि भाई ये मैं कह रही हूँ इसको a, ठीक है, इसको मैंने कह दिया b, एक टर्म को a कह दिया, दूसरे को b कह दिया, और इसका होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम इसके हिसाब से अपना फॉर्मूला खोल देंगे, जहाँ a है वहां पुट कर देंगे 3√6, जहाँ b है वहां पुट कर देंगे 4√5। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 3√6 का स्क्वायर -2, 3√6, 4√5, क्यों -2 भी ऐसी है, और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है, 4√5 इसका स्क्वायर। तो मेरे पास स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, अब इसके ऊपर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये दोनों चीजें 3 और अंडर रूट 6, तो ये 2 इस पे भी है और ये इस पे भी है, और इसी तरह ये भी इस पे भी है, इस पे भी है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 ऐसे बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो रहा है 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा वो 6 4 ज़ा 24, और अंडर रूट 6 और अंडर रूट 5 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो खैर 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर रूट 6 × 5। ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 5 बाहर आ गया। सही है, मजीद सिंप्लीफाई करें तो 9 6 ज़ा 54 होता है, -24, 6 5 ज़ा क्या होता है 30, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 16 5 ज़ा क्या होता है, 80 होता है, तो ये हो गया 80 + 54, मेरे पास कितना हो जाएगा, 134
-24/30, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सिंपल आंसर। कुछ हमने खास इस पे काम नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला खुला। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी की तरह सिमिलर है। इसके अंदर क्या है, देखो बीच में प्लस की साइन और होल पे स्क्वायर है, तो मैं इसको ए कह देती हूँ, प्लस इसको मैं बी कह देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर होता है, फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ 2√3, जहाँ बी है वहाँ 3√2 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 3√2 प्लस बी का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर सब पे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 पे जो है उससे रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9, और 2 पे से उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12/6 प्लस 9 2 ज़ा 18, 12 प्लस 18 कितना हुआ 30 प्लस 12/6। अब आप देखो ये आपस में नहीं ऐड हो सकते क्योंकि इसके साथ रूट है, तो सिंपल नंबर्स आपस में एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं, रूट के साथ रूट वाले ऐड हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। और रूट में भी ऐड कौन से होंगे, जो सेम रूट्स होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पार्ट से जो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इसमें भी सेम वही काम करना है हमने, कुछ अलग चीज है नहीं, सिर्फ हमने दोबारा से वही मतलब इन कैल्शियम लेने हैं और फिर उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसका फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं √32 माइनस √8, ठीक है। फिर दोबारा इस पे क्या है, ये नंबर्स हैं तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। वही काम करना है जो मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आ चुके। ये क्या हो जाएगा 2 1 2 और एक कैरी गई 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। और 8 है मेरे पास, तो 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 2 4 8 2 2 4 2 1 2, ठीक है। अब मैं इनको एक पेयर्स में बना के लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये रूट कौन सा है जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको एक 2 का स्क्वायर पेयर कर रही हूँ, एक स्क्वायर का पेयर कर रही हूँ। ये अकेला स्क्वायर अकेला लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी इसको स्क्वायर करके और जो अकेला है उसको अकेला लिख देंगे। किस तरीके से, यहाँ पे ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर √2। ये एक ही बात है ना कि मैं इसको किस तरह से लिखूँ, अगर मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूँ तब भी ये बात तो एक ही है, मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस दूसरा क्या है मेरे पास √2 का स्क्वायर इंटू √2, ठीक है। ये भी वही सेम बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ कि मैं इसको इस तरह लिख दूँ √2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। एक स्टेप बढ़ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट इसको इस तरह करके लिख दिया। खैर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे जो जो कटने वाले हैं, तो ये क्या बचा 2 इंटू 2 और √2, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। और 2 इंटू √2, तो ये क्या हो गया 2 2 4 हो गया, और ये हो गया √2 माइनस 2 √2। तो मेरे पास अभी क्या होगा 4 माइनस 2 और √ ऐसे आ जाएगा। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और ये हो गया √2, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो मेरे पास ये है 243 का एलसीएम क्या होगा मेरे पास 3 8 24 और 3 1 सॉरी 3 1 3 3 2 6 2 का क्या 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3, ठीक है। दूसरा नंबर है 27, 27 क्या होगा 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो मैं इसको, क्योंकि ये मेरा सिर्फ स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ इनको पेयर्स में लिख रही हूँ, यानी 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया सॉरी पहले 8 देन 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, माइनस 2 3 का स्क्वायर इंटू 3, सही है। और कुछ भी नहीं मैंने किया। उसके बाद मैं इनको अलग अलग करके लिख लूँ अलग, तो ये हो जाएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा देख रही हूँ, ठीक है। स्क्वायर से ये कैंसिल और यहाँ पे भी स्क्वायर है, इससे कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा 8 इंटू 3 इंटू 3 और ये √3 माइनस 2, ये पूरे पे है, ठीक है ना, 3 √3। तो ये क्या हो गया 3 3 9 और 9 8 का क्या होता है मेरे पास 72 √3 माइनस 2 3 6 √3। 72 माइनस 6 कितना होगा मेरे पास, ये -6 आ गया और √3 बाहर चला गया, बचा यहाँ 66 √3। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, वही पुराने तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास वही सेम उसी तरीके से होगा। √18 है, तो 18 का क्या होता है मेरे पास 2 9 18 3 3 9 3 1 3, एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2, इस तरह से हम अपने ब्रैकेट में लिख देंगे। 32 का हमने अभी प्रीवियसली सॉल्व किया, किस तरह होगा 2 √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर इंटू √2, ठीक है, उसका तो हमें पता है। √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2, ये हो गया 32 का, ये हो गया मेरे पास इसका 18 का। और यहाँ पे अब 50 वाला है तो 50 को भी देख लेते हैं। 50 का क्या होगा 2 4 सॉरी 2 2 4 2 5 10 5 5 25, सॉरी 5 5 25 और 5 1 5। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 5 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। ये किसका होगा 50 का, तो हम इनको इनकी जगह पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3/2 √2 का स्क्वायर
अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 18 का लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2, ये वाला हम 18 का लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है -3/8, क्या है 32, तो 32 की जगह क्या आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2। फिर उसके बाद -6/4, अंडर रूट 50 की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 2, ठीक है। सही है, सिंपल है। उसके बाद अब हम इसमें कैंसिलेशन जो ये वो कर देते हैं, रूट से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी इनकी मजीद इसकी थोड़ी सी छटाई करके आसान लफ्जों में लिख लेते हैं, ताकि हमें बाद में तो सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 -6/4 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसमें से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी हो रहा है मुझे कर लेंगे। ये क्या हो रहा है 3 3 ज़ा 9 और 9/2, तो ये हो गया 9/2 अंडर रूट 2 माइनस क्या है ये 3 4 ज़ा 12, और यहाँ से पहली बात तो 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 3/2 -3/2 अंडर रूट 2, ठीक है। और फिर मेरे पास बचा -6/4 में से क्या निकलेगा, ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सही है। तो 3 5 ज़ा 15, 15/2 और अंडर रूट 2। अब मेरे पास ये क्या है, सब में अंडर रूट है, तो ये सेम है, तो हम इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। 9/2 -3/2 -15/2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास माइनस है ना सारी, तो माइनस में सारी वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर 9 -3 -15/2। देखो जब भी हमारे पास इस तरह के एलसीएम्स होते हैं ना, जिसके नीचे हमारे पास नंबर सेम हो, तो हम उसको एक दफा लिख लेते हैं, और बाकी जो ऊपर नंबर होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी उनके साइन होते हैं उनके साथ इस तरह कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है 9 -3 -15 कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 18, -18 +9, तो ये हो गया -9/2, तो ये हो गया -9/2 अंडर रूट 2, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम सबसे पहले फिर वही काम हमने करना है, जो अंदर चीज़ है उसका एलसीएम लेना है। 289 का एलसीएम क्या होगा, 3 4, वही हमने ऊपर लिया है क्या, नहीं। 3 के टेबल में 28 आता है, नहीं 3 के टेबल में तो 28 नहीं आता, किस टेबल में आता है, 4 के हिसाब से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, तो ये किसी और नंबर से होगा। हम इसे कैलकुलेटर में देख लेते हैं। कैलकुलेटर में अगर मैं लिखूँ 289 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। 289 डिवाइडेड बाय 8, तो ये उससे भी नहीं हो रहा। 289 डिवाइडेड बाय कोई बड़ा नंबर हम ट्राई करते हैं 15, तो उससे भी नहीं हो रहा। 289 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 से ही हो रहा है, क्या आ रहा है 17, यानी कि 17 इंटू 17 बराबर होगा 289 के, तो ये 17 के टेबल पे हमारा एलसीएम हम ले सकते हैं, यानी 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या ली गई यहाँ पर 11 की, और ये 7 मीन 17 17 का क्या था 289 था, मैंने 17 इंटू 17 किया, तो ये क्या बन रहा है 289। तो यहाँ पे अब 17 बन रहा है 17, तो ये सिर्फ 17 का स्क्वायर आएगा यहाँ, तो मैं यहाँ लिख दूँ 10, सॉरी 10 अंडर रूट 17 इंटू 17, ठीक है। और फिर इसको हम लिख देंगे 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 17, और 10 17 क्या होता है 170 होता है, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 में भी वही पुराना काम है, इसमें भी कोई खास ऐसी चीज़ तो है नहीं। 3 अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया, क्योंकि 2 का तो कोई ऐसे हम ले नहीं सकते। 8 का क्या होता है मेरे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर और 1 अंडर रूट ऐसे ही आ गया, एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये हो गया 3 + 2 अंडर रूट 2, तो ये बचा 5 अंडर रूट 2, 3 + 2 5 और 5 अंडर रूट 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, लास्ट पार्ट है इसका। तो लास्ट पार्ट जो है इसके अंदर भी हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है कि भाई कोई एलसीएम लेने वाली कहानी है। तो 3 तो एज इट इज आ गया, 27 की जगह में क्या लिख दूंगी 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, एलसीएम आपको सबको पता है इसका क्या होता है। फिर -5 अंडर रूट 3, 3 का तो हम कोई एलसीएम ले नहीं सकते, तो ये ऐसे ब्रैकेट में क्लोज, प्लस की साइन, अंडर रूट 3 फिर दोबारा ऐसे आ गया, प्लस 27 किस तरह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसको मैं अब इस तरह करके लिख दूंगी 3 का स्क्वायर 3 -5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 3, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या अंदर मेरे पास, ये बचा, ये हो गया, चलो मैं लिख के बताती हूँ 3 अंडर रूट 3 -5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाली टर्म हो गई 3 3 क्या हो गई 9 अंडर रूट 3, ये हो गया -5 अंडर रूट 3, ये हो गया प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो अब सारे ही रूट के वैल्यूज हैं 3 की, तो क्या हो जाएगा 9 - 5 प्लस इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो मीन क्या है 1 + 3, और ये हो गया अंडर रूट 3। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया सर, 9 9 + 1 10, 13, 13 - 5 कितना हुआ 8, तो ये हो गया 8 अंडर रूट 3, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है।
बस हमने ये काम करना है। तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट थे जो हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे खत्म हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.4 को कवर करेंगे जिसमें रैशनलाइजेशन वगैरह देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें ये क्वेश्चन 1 2 करवाए थे तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।